हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी माइल्स में। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा में जितने भी ज्योग्राफी का प्रश्न पूछे गए थे वो मात्र एक बुक से पूछा गया था। तो उसी पे चर्चा करेंगे कि कौन सा बुक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो ये एक बुक है दृष्टि का भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ से जितने भी प्रश्न बने हैं दोस्तों, शायद एक आध छोड़ के मुझे तो लगता है कि 100% इसका एक्यूरेसी है। ज्योग्राफी का प्रश्न इसी से बने हैं दोस्तों। तो इस तरह का ऐसी हर टॉपिक का एक वीडियो लेके आए दोस्तों कि किस चैप्टर से और कहाँ से कौन सा, जैसे कि साइंस का प्रश्न कहाँ से बने हैं या हिस्ट्री का प्रश्न कहाँ से बने हैं, स्टैटिक्स का कहाँ से बने हैं, इस तरह से एनालिसिस करके देंगे ताकि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। पहला है दोस्तों कि प्रश्न आया था, ये दृष्टि का बुक है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आए थे। तो ज्योग्राफी का बात कर लेते कि कहाँ से प्रश्न था। एक था प्रश्न दोस्तों कि 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से बोल रहा था कि कौन सा राज्य जो कि झूम कृषि जहाँ होता है उससे मिलान नहीं करना था। तो एक था कि कोमान दिया हुआ था और कोमान मध्य प्रदेश में मिलाने का था। तो कोमान मध्य प्रदेश में नहीं होता है दोस्तों, ये था कोमान उड़ीसा में होता है। ये इसका राइट आंसर था दोस्तों। तो और इसी तरह से था, सबका था आंध्र प्रदेश में क्या था, राजस्थान में वाल्ट्रे या वाल्ट्रे था, इस तरह का ऑप्शन मिला हुआ था। लेकिन जो कि कोमान दिया हुआ था ये उड़ीसा में था। तो जितने भी झूम कृषि है यहाँ पे दिया हुआ है, ये वर्ल्ड में और इंडिया में दोनों में दिया गया। तो सिर्फ जो पूछा गया है वही प्रश्न लेके आए हैं। दूसरा प्रश्न था दोस्तों कि यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। वहाँ पे था दोस्तों कि पश्चिम से पूर्व, उल्टा था सिर्फ, लेकिन यही प्रश्न था। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम में कंचनजंगा था, उसके बाद एवरेस्ट था, अन्नपूर्णा था, धौलागिरी था। यहाँ पे जो दोस्तों धौलागिरी के बाद नंगा पर्वत था, सिर्फ नंगा पर्वत था बस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला था कि नंगा पर्वत, पश्चिम से पूर्व में नंगा पर्वत हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी हो जाएगा, उसके बाद एवरेस्ट था, उसके बाद कंचनजंगा था। इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न भी दृष्टि से उठाया गया था दोस्तों और इस तरह का दिया गया। और इससे टॉपिक जितने भी आए हैं, ज्योग्राफी का मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो मेरे में वीडियो में कराया गया है। आज उसको लिस्ट में दे देंगे कि कौन कौन सा वीडियो हमने कराया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। और एक प्रश्न था, देखिए यहाँ पे कि शारदा नदी दिया हुआ था। तो बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किस नदी को काली नदी या घाघरा नदी कहा जाता है। तो ऐसे करके दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस नदी को काली नदी या घाघरा नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शारदा नदी। तो ऑप्शन में शारदा नदी भी होगा। तो शारदा नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो काली नदी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यही दृष्टि से था और ये वाला क्वेश्चन था, ये दो शिफ्ट में था दोस्तों। ये जो 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में था उसका मिलान करने का था। तो बोल रहा था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिया हुआ था, एक तरफ दिया हुआ था रोजवुड, तो एक तरफ रोजवुड और सिंकोना दिया हुआ था। फिर इस तरह से जितने भी है अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ था दोस्तों, उसको मिलान करना था। 3 ऑप्शन दिया होता, 3 मिलान किया था। और जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे इसी में सब है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इससे बाहर कोई ऑप्शन थे। जैसे कि पूछा था कि सदाबहार में ऑप्शन में दिया होता सिंकोना, तो सदाबहार वन को सिंकोना से मिलाना था दोस्तों। फिर है कि आर्द्र पर्णपाती वन में शीशम दिया हुआ था, तो शीशम से मिलाना था। इस तरह का मिलाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछा गया था। तो यहाँ से देखिए, तो डैम से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बांध से, तो बांध से जितने भी प्रश्न बनते हैं और सिर्फ इसमें दृष्टि में दिया हुआ है, यहाँ से एक भी प्रश्न डैम से बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ पर से कौन कौन बांध पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पे पहला पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है। तो आप लोग को पता होगा कि नर्मदा नदी पे है और ये गुजरात में। फिर पूछा था कि तिलैया बांध, ये सबको मिलाने के लिए था। तो तिलैया बांध कौन सी नदी पे है दोस्तों, तो ये बराकर नदी पे है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। 2213 में देखिए मेट में यहाँ 2213 का मेंस में पूछा गया था कि टिहरी बांध किस नदी पे है, और सेम ऑप्शन था भागीरथी और भेलंगाना, दोनों था दोस्तों ऑप्शन में। तो यहाँ से पूछा गया था प्रश्न। फिर है कि मेट्टूर बांध कहाँ था, तो ये सब मिलाने वाला था दोस्तों। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बने थे, सिर्फ यही दृष्टि का बुक से ही आया था, दृष्टि का क्यूब बुक ज्योग्राफी से था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न और कहाँ से आए हैं। तो देखिए यहाँ पे आया था कि खाद्य सुरक्षा के बारे में एज इट इज़ पूछा था दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा क्या है। एक शिफ्ट में आया था कि खाद्य सुरक्षा क्या है दोस्तों, तो फूड सिक्योरिटी के बारे में आया था, इसमें कथन और कारण था। तो दोनों यहीं से क्वेश्चन था दोस्तों।
और पूछा था कि टीपीडीएस क्या है, तो कब आया था, तो इसका डेट दिया हुआ था नीचे में कि 1997 में टीपीडीएस आया था, इसको भी मिलान करना था। तो खाद्य सुरक्षा से 2-3 प्रश्न बने हैं और यहीं से मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से कथन और कारण बना के दिया गया था। ये दृष्टि का क्विक बुक ज्योग्राफी का है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे था दोस्तों कि भोर घाट, आप देख लीजिए ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का क्या क्या हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट का लंबाई ये क्या है, तो पूछा था कि पश्चिमी घाट में एक था कि भोर घाट किसका एक ही है दोस्तों, तो भोर घाट किसका, कौन से पर्वत श्रृंखला का है, तो भोर घाट देखिए यहाँ पे दिया हुआ भोर घाट और ऊपर पश्चिमी घाट है। तो भोर घाट किसका श्रृंखला, पश्चिमी घाट में पाया जाता है भोर घाट दोस्तों, भोर घाट दर्रा। तो ये पूछा गया था, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था ज्योग्राफी में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो यकीन कीजिए दोस्तों कि जितने भी है आप क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी का है तो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए क्विक बुक ही काफ़ी है। जितने भी क्वेश्चन होगा दोस्तों तो यहीं से पूछा जा गया है। इसमें से हम कुछ 10-20 ही एग्जाम्पल लिए हैं जो कि आया गया है, बाकी सबको लेना संभव नहीं था। आपको सिर्फ एक विश्वास दिलाने के लिए कि आप 10 जगह से मत पढ़िए, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा दोस्तों। फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे शुष्क कृषि से आया था दोस्तों। तो शुष्क कृषि और शुष्क भूमि कृषि क्या था, इसका एक उदाहरण दिया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शुष्क कृषि नहीं होता है। तो शुष्क कृषि कौन कौन राज्य में होता है, देखिए दिया हुआ है, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, विदर्भ, महाराष्ट्र है। तो ये सबको आप छाट सकते थे कि ये सब राज्य में मुख्यतः शुष्क कृषि होता है, तो कहाँ नहीं होता है तो आप इसको छाट लेते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से था कि भारत में लौह अयस्क क्षेत्र था और उसको मिलान करना था कि जैसे कि कुद्रेमुख कहाँ है दोस्तों, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में, इसको मिलाने का था। जैसे डल्ली राजहारा, बैलाडीला, तो बैलाडीला कहाँ था दोस्तों, तो बैलाडीला को मिलाना था छत्तीसगढ़ में। और एक था गुरुमाहिसानी कहाँ है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है। फिर एक तो क्वेश्चन था राउरकेला, तो ये सबको क्या था दोस्तों, तो मिलाना था। तो यहीं से क्वेश्चन बने थे दोस्तों। तो देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो सिर्फ एक ही बुक से बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि और क्वेश्चन कहाँ थे दोस्तों। तो एक क्वेश्चन था कि तांबा और तांबा का मिलान क्षेत्र था दोस्तों। तो एक शिफ्ट में था कि तांबा में पूछा था कि बालाघाट कौन सा जगह पड़ता है, तो अब बालाघाट किस लिए फेमस है, तो ऐसे था कि बालाघाट किस लिए फेमस है, तो बालाघाट यहाँ पे दिया हुआ था तांबा के लिए। तो इस तरह के 2-3 चीज़ था, उसको मिलाने के लिए दिया हुआ था। एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या था दोस्तों। यहाँ से भी दिया हुआ था बॉक्साइट के क्षेत्र था, जैसे कि कटक, यहाँ पे कोरापुट दिया हुआ था, तो कोरापुट मिलाना था कि कोरापुट किस के लिए प्रसिद्ध है, तो कोरापुट किसके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको जितना भी एग्जाम्पलर है उसको याद कर लीजिए कि रत्नागिरी कहाँ है। तो मेन मकसद है दोस्तों कि बताना है कि क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। तो बार बार आप इसी एक बुक को पढ़िए, ज्योग्राफी के लिए इनफ है दोस्तों। इधर उधर आप भटकिए नहीं, ज़्यादा पेज नहीं है, इसको 2-3 बार पढ़ लिएगा तो ज्योग्राफी का बुक इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेंस में इस तरह का हम डेडिकेटेड बैच आपके लोग के लिए लेके आएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे दोस्तों। तो फिर सिर्फ और हम बताएंगे कि कितने प्रश्न मेरे से लड़े सिर्फ 10 दिन के वीडियो में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी था कि यहाँ से भी प्रश्न था कि कहाँ कहाँ से था। तो एक तरह तो यहाँ पे था कि दिया हुआ था एनटीपीसी का जो बना हुआ है ताप विद्युत क्षेत्र। तो एक था कि बरौनी कहाँ है, तो मिलान वाला था कि बरौनी था, एगो दर्लीपारा था और एगो यहाँ था कि तालचर था। इस सबको मिलाने के लिए था। अब बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं था, तो बरौनी बिहार में नहीं दिया हुआ था दोस्तों, तो बरौनी झारखंड में दिया हुआ था। इस तरह का मिलाने वाला दिया हुआ था, ये भी यहीं से प्रश्न बना हुआ था दोस्तों। फिर था यहाँ पे दोस्तों, देख लेते हैं कि एक यहाँ पे प्रश्न था कि कैगा क्या है दोस्तों, कैगा जो है परमाणु रिएक्टर कहाँ है दोस्तों, तो कैगा कर्नाटक में है। ये भाई पूछा गया था एग्ज़ाम में बिहार दरोगा प्री में। और इसी तरह से इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ये 4 यहाँ से 3 प्रश्न दे दिए थे और उसको मिलान करने का था, जैसे कलपक्कम कहाँ है, जैतापुर कहाँ है, ऐसे करके मिलान के लिए दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट का थी एक चीज़ था दोस्तों कि औद्योगिक क्षेत्र था, तो पूछा था कि मोदी नगर कहाँ दोस्तों, तो मोदी नगर कौन सा राज्य में है, एज इट इज़ दिया हुआ था दोस्तों। तो मोदी नगर आप लोग को पता होगा कि यूपी में है, तो इसका राइट आंसर भी यूपी होगा, मोदी नगर। इसके बारे में बोला था, ये औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि और किस तरह से प्रश्न बने हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से था, देखिए कि यहाँ से दिया हुआ था पर्यटन स्थल है जो अलग अलग राज्य का है। तो बिहार में बोला था कि कौन सा बौद्ध पर्यटन स्थल बिहार में नहीं है, तो यही सब ऑप्शन में था। वैशाली दिया हुआ था, राजगीर दिया हुआ था, बोधगया दिया हुआ था, ये सब बौद्ध स्थल है। और एक लुम्बिनी दिया हुआ था दोस्तों। तो लुम्बिनी क्या है, लुम्बिनी नेपाल में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर लुम्बिनी था। तो वही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कहाँ है दोस्तों, तो राजगीर में
बिहार में नहीं है, तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा। और यही था, वैशाली था, राजगीर था, बोधगया, ये सब दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों। यहाँ से पूछा गया था कथन और कारण बना के, तो देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो पहला पूछा था कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान 8वां वहाँ पे दिया हुआ था, और बोला था निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला था कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का स्थान 7वां होगा, लेकिन ऑप्शन में 8वां दिया गया था। फिर बोला कि विश्व के क्षेत्रफल मतलब के क्षेत्रफल में भारत का स्थान 2.4% है, और ऑप्शन में वहाँ दिया हुआ था 10%, तो ये भी गलत होगा दोस्तों। और फिर बोला था कि उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूरब का लंबाई का अंतर 281 है, तो इसका राइट आंसर यही था दोस्तों। तो आप लोग कम से कम देख लीजिए कि यहीं से एज इट इज़ प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि यह किसी तारे के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो तो वह क्या कहलाता है दोस्तों। किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों तो श्वेत वामन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो श्वेत वामन कहलाता है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन था एक शिफ्ट में, जो कि बिहार ज्योग्राफी का ये प्रश्न था और पूछा गया था। तो ये श्वेत वामन से एक प्रश्न था दोस्तों। और इससे पहले भी दोस्तों देखिएगा, आपको बता दें कि न्यूट्रॉन तारा बीपीएससी में पूछा गया था। सिर्फ यहीं से उठा रहा दोस्तों, यहाँ से 3-4 गो टर्मिनोलॉजी है और यहीं से प्रश्न उठा रहा है। तो आप लोग बिहार दरोगा जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, खास करके एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग लिस्टेड पढ़िए, ना कि किसी पर अंधाधुंध विश्वास कीजिए और सेल्फ स्टडी पे भरोसा कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो वाणिज्यिक कृषि था। 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में था कि वाणिज्यिक कृषि क्या किसे कहा जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर था दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि का यहाँ पे कथन और कारण में था, और इसी से प्रश्न बने हुए थे दोस्तों। और खास के बोला था कि कथन दिया हुआ था और कारण दिया था, उसका सम्मिलित नहीं था। तो देख लीजिए वाणिज्यिक कृषि और एज इट इज़ यहीं पे दिया हुआ था, इसका ऐसी यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बने हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या था दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे था कि यही था दोस्तों कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो ऊपर में हम बात किए थे, कि बोल रहा था कि उत्तर से दक्षिण की अधिकतम विस्तार 3214 है दोस्तों। कितना है दोस्तों, तो ये 3214 है। और पश्चिम से पूरब था कितना, 2933 का बोला था। अंतर इनका कितना है दोस्तों, तो इसका अंतर 281 किलोमीटर था। कितना, 281 किलोमीटर था। और ये राइट आंसर था दोस्तों, और यहीं से था दोस्तों। अगर आपको ये पता होता तो आप इसको सही करके जाते। और यहाँ से एक क्वेश्चन था कि भारत की कुल लंबाई जो था, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है दोस्तों, 7516 किलोमीटर था। मगर उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था दोस्तों, 15106 दिया हुआ था, जो कि यहाँ से दिया हुआ था इसका दोस्तों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन था दोस्तों। फिर देख लेते हैं कि यहाँ से एक पूछा गया था दोस्तों कि कौन सा जैविक और अजैविक घटक है दोस्तों। तो यह लोग आप लोग को तो पता होगा कि जैविक जिसमें जान हो उसको जैविक घटक कहते हैं। तो ये एज इट इज़ जैविक घटक में सिर्फ दिया हुआ था क्या दिया हुआ था दोस्तों, तो जैविक घटक में पौधा दिया हुआ था आंसर में, तो इसका राइट आंसर भी पौधे हो गए दोस्तों। फिर यहाँ पर से यहीं पे था, हम लोग अभी लिए नहीं हैं। एक तो यहाँ पे था दोस्तों कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों। रणथंभौर आप लोग को पता होगा राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, और खास के एक कांगेर घाटी पूछा गया था, तो ये भी इसमें दिया हुआ, हम लोग इसको लिए नहीं है। फिर कांगेर घाटी कहाँ है दोस्तों, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में था, ये भी दिया हुआ था। सब इसी से था दोस्तों। जितने भी ज्योग्राफी का प्रश्न थे 99% यहीं से थे। शायद 1-2 प्रश्न नहीं होंगे किसी शिफ्ट का मिला के, लेकिन उम्मीद कीजिए, भरोसा कीजिए, जितने भी प्रश्न थे इसी से थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ से था दोस्तों। यहाँ से देख लेते हैं कि पश्चिम, यहाँ से अंडमान निकोबार की जनजाति का नाम पूछा गया था। तो पूछा गया था कि अंडमान निकोबार सेंट्रली जारवा और जारवा जनजाति लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से कहाँ जारवा जनजाति पाया जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार इसका ऑप्शन दिया हुआ था। तो जारवा जनजाति, सेंट्रलीज, ये सब जितने भी दिए हुए, ऐसे पहले शोम्पेन जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो यहीं से प्रश्न बन रहा, कम से कम यहाँ पे जितनी जनजाति है आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यहीं से पूछेगा दोस्तों। जो हाईलाइटेड है यहीं से पूछता है, क्योंकि सबको सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि और कहाँ से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ से पूछा था तो जनसंख्या घनत्व बिहार का पूछा था। एज इट इज़ पूछा था कि कितना है दोस्तों, तो 1106 है। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व, एक तो पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। फिर है कि पश्चिम बंगाल, उसको कम से कम टॉप 3 आपको जनगणना से याद होना चाहिए, टॉप 3, और उसके साथ कुछ कुछ का जो ये है हाईलाइटेड है उसको नंबरिंग में भी याद कर लीजिए। तो यहाँ से एक प्रश्न था दोस्तों। फिर देख लेते हैं, और यहाँ पे पूछा था कि 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में कि किस राज्य का जनसंख्या सेकेंड शिफ्ट में था,
18 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में था कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ था ऑप्शन में। तो आप लोग देखिए अरुणाचल प्रदेश, हो सके अब एक बार पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17 है। कम से कम टॉप का याद रखिए। फिर देखिए कि यहाँ से पूछा गया था, देख लेते हैं कि यहाँ से पूछा गया था कि बिहार का साक्षरता मतलब निम्नलिखित में से किसका साक्षरता दर, ऐसे तो बिहार का सबसे कम है, तो पूछा गया था कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है दोस्तों, ये बिहार का साक्षरता दर है। और आप लोग यहाँ से 2 प्रश्न 2 शिफ्ट में अलग अलग एज इट इज़ पूछा गया था दोस्तों बिहार का साक्षरता दर को लेकर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन था कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा, तो आप लोग को प्रतिशत के पता है कि सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का 89.9 है, ये भी आप याद रखिए कम से कम। और पूछा गया था कि उसके बाद किसका है दोस्तों, तो बिहार का पूछा था कि जनसंख्या प्रतिशत कितना है ग्रामीण का, तो 88.7% दिया हुआ था। ये सेकेंड शिफ्ट में 18 जनवरी को पूछा गया था एज इट इज़। तो दोस्तों ये सब जो हम दिखाने का सिर्फ मकसद यही है दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। सिर्फ आप एक बुक को पढ़िए ज्योग्राफी के लिए, वो है दृष्टि का क्विक बुक, तो यहीं से सारे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। बार बार हम बोल रहे हैं कि 10 बुक 10 जगह से पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, आके आपसे कनेक्ट हो सके। धन्यवाद।